कि आतंकवादियों का धर्म है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जय भगवान गोयल जी, आज आपने एक पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक रैली रखी है, पुतला दहन का प्रोग्राम रखा है। नाम आपने दिया है इस्लामिक आतंकवाद। एक धर्म विशेष का नाम लेके आपने आतंकवाद जोड़ दिया, अलग सा ही थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा क्यों? लोग कहते हैं कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता। हम कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म है। जो पहलगाम में घटना हुई है, हम सब ने देखा है, टीवी में आया है, वीडियो आई है, अखबारों में छपा है कि उन जिहादियों ने पहलगाम के हमारे उन बंधुओं के नाम पूछे, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा और पैंटे उतार तार के चेक किया है कि कहीं सुन्नत तो नहीं हो रही, कहीं कटा फटा तो नहीं है। कटे फटे का मतलब कि मुसलमान तो नहीं है। उन्होंने धर्म पूछ पूछ करके हमारे 28 लोगों को बेरहमी से मारा है। इस्लामिक आतंकवाद हिंदुस्तान ही नहीं, आज पूरी दुनिया में चुनौती बना हुआ है। बिन लादेन कौन था जिसको अमेरिका ने मारा? अभी जो मुनव्वर को लाया उठा करके अमेरिका से, वो कौन है? जितने भी बड़े बड़े हाजिर कौन है? अभी तो पाकिस्तान के मंत्री, पूर्व मंत्री भुट्टो का बेटा खुलेआम कह रहे हैं कि हम तो पिछले 30 साल से इतना घृणित कार्य कर रहे हैं, आतंकवादियों को पाल रहे हैं। अमेरिका के कहने से, ब्रिटेन के कहने से, तो आज इस्लामिक आतंकवाद चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो ब्रिटेन में है, चाहे वो भारत में है। बांग्लादेश में क्या हुआ है? बांग्लादेश में चुन चुन के जिहादियों ने हमारे हिंदुओं के घरों को जलाया, हिंदुओं की बहन बेटियों से बलात्कार किए गए, हमारे मंदिर खंडित किए गए। किन्होंने किए? इन मुस्लिम आतंकवादियों ने किए और हिंदुओं को किए। और दूर क्या जा रहे हैं, अभी वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है? चुन चुन करके हिंदुओं को मारा गया। वहां हिंदू पलायन कर रहा है, मुस्लिम पलायन नहीं हो रहा। आज हम जमुना पार में बैठे हैं, जमुना पार में दंगा इन्होंने करवाया, चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया। आज भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में आए दिन ये जिहादी, इस्लामिक जिहादी चुन चुन करके हमारे दलित हिंदू समाज के बच्चों को निशाना बना रहे हैं। थोड़े दिन पहले गाजीपुर में रोहित नाम के हिंदू लड़के को इन्होंने बिल्कुल बेदर्दी से मारा। उसके बाद सुंदर नगरी में राहुल को मारा, उससे पहले मनीष को मारा, उसके बाद कोमल लड़की को मारा 22 साल की, उसके बाद हिमांशु मार दिया 17 साल का, अभी ये कुणाल मार दिया सीलमपुर में 19 साल का। आए दिन ये जिहादी चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट बना रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि इस्लामिक आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। और हमें तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आज अमेरिका भी, ब्रिटेन भी, ऑस्ट्रेलिया भी, रसिया भी, जितने भी सारे बड़े बड़े देश है, इजराइल भी आतंकवाद के मुद्दे पे भारत के साथ खड़े हुए हैं। और इजराइल हमास से लड़ रहा है, हमास भी कट्टर आतंकवादी हैं। तो सारे के सारे ये आतंकवादी इस्लामिक आतंकवाद है, सारे आतंकवादी मुस्लिम हैं और ये आतंकवाद फैला करके पूरी दुनिया को एक मुस्लिम विश्व बनाना चाहते हैं। 57 कंट्री तो इन्होंने ऑलरेडी धीरे 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 करके इस्लामिक कंट्री बना लिए और इनकी निगाह भारत पर है। मगर भारत में आज मोदी जी हैं, भारत में अमित शाह हैं, भारत में योगी जी हैं और भारत का सनातनी जाग खड़ा हुआ है, संगठित खड़ा हुआ है।
हम इन जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनकी ऐसी हरकतें आज हिंदुस्तान का एक भी बच्चा अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है कि इस्लामिक आतंकवाद दिल्ली, देश, जम्मू कश्मीर और पूरी दुनिया से अब खत्म होना चाहिए। सर, देश पूछ रहा है, बहुत देर लग रही है पाकिस्तान को जवाब देने में। देखिए, जो कार्रवाई चल रही है, सेना को पूरी तरह ओपन हैंड दे दिए हैं। हमारे देसी कहावत है, इसका हुक्का पानी बंद कर दो सामाजिक में शिकार होता है। उनका पानी बंद कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी है, व्यापार बंद कर दिया है, हवाई सिस्टम बंद कर दिया है। धीरे 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 पाकिस्तान की चारों तरफ से नाकाबंदी हो रही है। हमारी सेना, हमारी इंटेलिजेंसी हर तरीके की पूरी तैयारी कर रही है कि पाकिस्तान को अब कैसे वहां चल रहे पीओके में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करना है और कैसे अब पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के नक्शे से मिटाना है। ये बात की तैयारी चल रही है। हमें लगता है कि देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। पाकिस्तान को तो अपनी करनी का मजा अब चखना ही पड़ेगा। सर, आज के पुतला दहन और कैंडल मार्च के थ्रू किसको, पाकिस्तान को या देश के अंदर जिनका आप नाम ले रहे हैं बार बार, किसको चेताना चाहते हैं मुख्य रूप से? देखिए, दो तरफा लड़ाई चल रही है। एक तरफ पाकिस्तान हमास, आईएसआई, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे इंटरनेशनल लेवल के आतंकवादी संगठन इकट्ठे होकर के जम्मू कश्मीर में जो शांति भाईचारा पिछले 5 साल में बना है उसको खत्म करना चाहते हैं। हम देख पा रहे हैं पिछले साल 35 लाख लोगों ने जम्मू कश्मीर में पर्यटक के रूप में जाकर के उपस्थिति दर्ज करवाई है। जो हाथ 500-500 रुपए लेकर के पत्थर मारते थे ना, आज उनके हाथों में 1-1 लाख रुपए का मोबाइल है। सर, मुख्य रूप से चेतावनी पूछिए, किसको देना चाह रहे हैं, देश के अंदर या देश के बाहर? उन लोगों को है जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादी हैं, या वो लोग जो हिंदुस्तान में रह करके रावत बडारा जैसे लोग जो खुलेआम कह रहे हैं कि बीजेपी वाले, मोदी हिंदू हिंदू ज्यादा करते हैं, मुसलमानों को सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, इसलिए इतना बड़ा हादसा किया गया है। और एक और केस कैद है, वो बोल रहा है खुलेआम कि अगर पानी बंद कर दिया पाकिस्तान के किसानों का क्या होगा। ऐसे लोग जिनको हिंदुस्तान में रह करके उनकी चिंता है, हम ऐसे लोगों को भी चेतावनी देना चाहते हैं और साथ साथ दुनिया के इस्लामिक आतंकवादियों से, पाकिस्तान के आतंकवादियों से, हिंदुस्तान में रह करके जो पाकिस्तान की मदद करते हैं, आज ये बातें खुल के आ रही हैं। जो पहलगाम में हादसा हुआ है वो खाली पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं आए थे, जम्मू कश्मीर में भी उनके स्लीपर सेल हैं जिनकी हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। काफी पकड़े गए, कईयों के मकान ध्वस्त कर दिए गए, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उनको भी चेतावनी है कि हिंदुस्तान की जो जनता है, हिंदुस्तान का सनातनी है, वो अब इन चीजों को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सर, चेतावनी तो आप इस्लामिक आतंकवाद को दे रहे हैं, लेकिन अभी आपने नाम लिया राकेश टिकैत का, किसान नेता राबर्ट वाड्रा का लिया। किसी इस्लामिक आतंकवाद में इस्लामिक तो नाम आपने लिया ही नहीं। इस्लामिक क्या लगता है आपको, मतलब वो दुश्मन कम है और बाकी इस्लामिक शक्तियां जो बार बार हमारे देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, जो पाकिस्तान तैयार करके भेज रहा है, जो बांग्लादेशियों को प्रशिक्षण दे करके, जो बांग्लादेशियों को संरक्षण दे करके, ममता जैसे लोगों ने बांग्लादेशी जिहादी पाले हुए हैं। जी नहीं, जी आपका नहीं, मेरा सिर्फ सवाल यह था कि आपने नाम कभी किसी इस्लामिक आतंकवाद के जो नाम दिया है उसमें किसी इस्लाम का नाम, इस्लामिक इंसान का नाम नहीं लिया, आपने हिंदुओं का ही नाम लिया या किसी और धर्म का नाम लिया। तो क्या लगता है कि इस्लामिक आतंकवाद में इस्लाम से ज्यादा, इस्लामिक लोगों से ज्यादा कुछ बैठे हुए कुछ और लोग भी हैं जो उनका ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो लालू है,
चाहे वो अखिलेश है, चाहे वो राहुल है, चाहे वो ममता है, चाहे वो स्टालिन है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो आज हिंदुस्तान में रह करके इन मुस्लिम कट्टरपंथियों का, इन आतंकवादियों का, इन पीएफआई जैसे संगठनों का खुला समर्थन करते हैं और समय समय पर सनातन को गालियां देते हैं। जैसे हमने देखा ममता बनर्जी, इतना बड़ा कुंभ हुआ है, 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, उसे मृत्यु कुंभ कह रही है, सनातन को सबसे गंदा धर्म कह रही है। स्टालिन खुलेआम हिंदी का विरोध कर रहा है, हमारे सनातन का विरोध कर रहा है, और वो खुलेआम हमारे सनातन को एड्स कह रहा है। ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में रह करके ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट देते हैं, हम उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं कि देश की जनता, देश का सनातनी, देश का हिंदू अब ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो लोग जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, जो जिसका देश का खा रहे हैं उसी के खिलाफ इन आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे सब लोगों को हमारी चेतावनी है। आपका कहना है कि जो देश में बाकी लोगों के साथ मिलके जो हिंदू उनका साथ दे रहे हैं और गलत करा रहे हैं, उनको आप मुख्य रूप से चेतावनी देना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देश के खिलाफ कोई भी जाता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले राष्ट्र है, धर्म है, फिर हम हैं। जो राष्ट्र और धर्म के खिलाफ जाएगा उसको बिल्कुल भी हम किसी भी रूप में स्वीकार करने वाले नहीं हैं। ऐसे सब लोगों को हमारी बिल्कुल चेतावनी है, बिल्कुल चुनौती है कि अब हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू, राष्ट्रभक्त हिंदू ऐसे लोगों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे हादसे हम और अब नहीं झेल सकते। सर, मुख्य रूप से अगर आज के प्रोग्राम से भी नहीं समझे तो और क्या आगे करने वाले हैं? ये मुख्य रूप से आप चेतावनी क्या देने वाले हैं? लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, अपने मन के भाव प्रकट करने का एक संवैधानिक तरीका है। धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, पुतला दहन, हम तो ये भी इस बात के लिए भी तैयार हैं। कल को अगर मोदी जी कहते हैं, भारत सरकार कहती है कि चलो श्रीनगर, हम तो श्रीनगर पे सिर पे कफन बांध के, गल में भगवा पहन करके और हाथों में ये भोले बाबा का वस्त्र लेकर के हम तो पाकिस्तान भी जाने को तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम पाकिस्तान को भी कूच करेंगे, देश की एकता और अखंडता के लिए, भारत माता के स्वाभिमान के लिए, सनातन के स्वाभिमान के लिए।